हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज दुबे एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय हम लोग स्टडी कर रहे हैं नेमिंग रिएक्शन, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेमिंग रिएक्शन, जो कि बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ कन्वर्जन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने कुछ पार्ट फर्स्ट में देखने का प्रयास किया। नेमिंग रिएक्शन अभी तक नहीं हो पाया है, इसको सेकेंड वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आई होप फर्स्ट वीडियो में जितना हमने बताया उतना आप अच्छी तरीके से रिवाइज भी कर लिए होंगे। जो बोर्ड में 2-3 क्वेश्चन से लेकर के डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन पर पूछता है, प्लस कन्वर्जन में भी उसका यूज होता है। ठीक है ना। तो बिना हम टाइम गवाए तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। देखो बेटा, नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बेटा युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया, ठीक है ना। देखिए तमाम लोगों को ये प्रॉब्लम आती है हिंदी इंग्लिश को लेकर के, तो मैं सबको लेकर के चल रहा हूँ। तो बेटा एक कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर फिनॉल लेते हैं। फिनॉल, बड़े ध्यान समझिएगा, फिनॉल जो होता है इसका रिएक्शन क्या होता है, BDC बोले तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट होता है। ठीक है ना। अब देखिए इसका रिएक्शन कराएंगे बेटा डाइल्यूट NaOH से के प्रेजेंस में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब कराएंगे तो HCl यहाँ से ब्रेक कर देगा, एसिड बाहर कर देगा। बात समझ में आ रही है। दिस इज फिनॉल एंड BDC बोले तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट। यहां से HCl बाहर होगा बेटा, तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा। यहां तो क्या बनेगा, यहां ध्यान दीजिए, फिनॉल का OH है ना, और यहां पर हो जाएगा बेटा HCl बाहर हो गया तो N डबल बॉन्ड N, और बेंजीन रिंग डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। बेंजीन रिंग डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। ठीक है ना। बाई प्रोडक्ट क्या देगा बेटा, HCl। ध्यान दीजिएगा HCl यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। तो इसका नाम होता है पैरा पर आर्थो मेटा पैरा, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन इसको बोलते बेटा, एजो बेंजीन। ठीक है ना। तो यही कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग मतलब क्या होता है, पेयर, युग्म है ना, जोड़ा बनाना। तो यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग कंबाइंड होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज कोल्बे स्मीट रिएक्शन। कोल्बे स्मीट रिएक्शन, यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड साल्ट लिया जाता है। सोडियम फिनॉक्साइड साल्ट, इसका कार्बोक्सिलेशन कराएंगे इन द एट द 400 केल्विन टेम्परेचर, यानी 400 केल्विन टेम्परेचर पर बेटा इसका क्या कराएंगे, हीट करेंगे, और प्रेशर रखते बेटा 4 to 7 ATM। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, बड़े ध्यान से देखना बेटा, जब एक कार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड इससे अटैच हो जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। तो यहाँ कंपाउंड बनेगा वो NaCOOH। ये अनस्टेबल होता है तो इसका फिर से रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन करेगा। ठीक है। तो जब रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन और सोडियम में इंटरचेंजिंग होगी बेटा। तो जब इंटरचेंजिंग करेगा तो यहां पर आ जाएगा फिनॉल OH, हाइड्रोजन यहां चला जाएगा और सोडियम क्या करेगा बेटा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना। सोडियम सैलिसिलेट साल्ट का फॉर्मेशन करता है बेटा। जब सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मेशन यहां जब करेगा तो इसका फिर से हम लोग रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट HCl एसिड से। बात समझ में आ रही है। तो ये सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, बाहर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, बाहर NaCl, और ये जो हाइड्रोजन है इससे अटैच हो जाएगा। और जब अटैच हो जाएगा बेटा तो यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा OHCOOH, बोले तो सैलिसिलिक एसिड, या इसका नाम होता है
1,2,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है आपका कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है ना। विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। स्पेशली ईथर के फॉर्मेशन के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है ना बेटा। यहां पर क्या करेंगे, RONA प्लस RX या R-X, इनसे रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए यहां से होता क्या है, ये सोडियम हाइलाइट तो बाहर हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा ROR- ईथर प्लस NaX, दिस इज ईथर। तो कुल मिलाकर बेटा सोडियम एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड के प्रेजेंस की रिएक्शन हेलो एल्केन से कराने पर ईथर का फॉर्मेशन होता है। हेलो एल्केन से कराने पर ईथर का फॉर्मेशन होता है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा विलियमसन सिंथेसिस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप एरोमेटिक भी ले सकते हैं, बेंजीन रिंग भी ले सकते हैं। तो जब बेंजीन लेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरोमेटिक के कंपाउंड्स देगा। बात समझ में आ रही है। हमेशा एक चीज नोट कर लेना बेटा, हमेशा ये जो होना चाहिए 1 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसलिए ऑलवेज हेलो एल्केन्स क्या होना चाहिए बेटा, 1 डिग्री ही होना चाहिए। अगर आप इसको 2 और 3 डिग्री लेते हैं, 2 और 3 डिग्री लेंगे तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बस समझ में आ रही ना, ये ध्यान देना, ऑलवेज ये 1 डिग्री होना चाहिए। जैसे अगर आपको लगेगा कि हम सेकेंडरी या टर्सरी ईथर का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, इसको चेंज करिए। बात समझ में आ रही ना। कभी भी इसको सेकेंडरी या टर्सरी नहीं लेंगे, इस बात को नोट कर लेना बेटा, नोट करना है पहला पॉइंट, बल्कि नोट कर लीजिए इस चीज को कि ऑलवेज वी टेक 1 डिग्री RX, ऑलवेज ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या करता है, एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना। इसको आप चेंज कर सकते हैं, सेकेंडरी टर्सरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप फिनाइल ग्रुप लाना चाहते हैं तो कभी भी ARX मत लेना बेटा, पाप पड़ेगा, महापाप। ऐसा बात नहीं है। ये जो एरोमेटिक हाइलाइट्स है ना, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति क्या होता है, निष्क्रिय होता है, पैसिव हो जाता है। आप हेलोएल्केन्स में पढ़े हो, हेलोएल्केन्स में, तो इसलिए हमेशा ध्यान देना कि हम एराइल जब भी लेंगे तो क्या लेंगे, ARONA, इस फॉर्म में ही होना चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है ना। तो सपोज करिए कि अगर हमें बनाना है, फिनाइल लेना है, तो C6H5ONA ले लेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ जो लेना चाहते हैं उसका हाईलाइट ले लीजिए। तो क्या होगा, NaBr बाहर, C6H5OC2H5, ठीक है ना, प्लस NaBr। ये दोनों पॉइंट जरूर से नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो विलियमसन सिंथेसिस है। ओजोनोलिसिस, देखिए हर लेसन, जितना आपने लेसन पढ़ा बेटा, जितने भी लेसन आपने पढ़ा उन सभी लेसन से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। ओजोनोलिसिस क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना जाता है। ठीक है ना। तो स्पेशली एल्डिहाइड एंड कीटोन के फॉर्मेशन में इसका यूज करते हैं बेटा। देखिए पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आपको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है तो यहां पर क्या करेंगे, किसी न किसी एल्किन को ले लेंगे, अब बेटा इसका रिएक्शन कराएंगे O3 ओजोन से इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इनर्ट एटमॉस्फेयर में। तो ये बनाएगा क्या बेटा, CH2, ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा इससे, CH2, और यहां पर ऑक्सीजन अरेंज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा। यहां से चेन ब्रेक होगी, यहां से चेन ब्रेक होगी, और जब चेन ब्रेक होगी तो ध्यान देना, एक खतरा ये है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करके मतलब एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से एल्डिहाइड के अलावा अगर आप चाहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड न बनने पाए
तो जिंक प्लस वाटर से रिएक्शन कराएंगे। तो जिंक क्या करता है बेटा, इस ऑक्सीजन को लेकर के जिंक ऑक्साइड बना देगा, और देखिए HCHO क्या बना लेगा, 2 मोल ऑफ HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, 1 मोल यहाँ 1 मोल यहाँ, तो ये दोनों जाकर के फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर बेटा अगर जिंक का यूज नहीं करेंगे तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको फार्मिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है, अगर आप चाहते हैं कीटोन बनाना, तो कीटोन कैसे बनाएंगे, तो देखिए कीटोन के लिए भी रिएक्शन हम बता दें। तब यहाँ पर बेटा एल्किन तो लेंगे, बट यहाँ जो हाइड्रोजन आपने यूज किया था आप एल्काइल ग्रुप को ले लीजिए। अब C डबल बॉन्ड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में भी बहुत जल्दी पूछा जाता है। O3 वही कहानी, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में ये इनसे अटैच होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, CH3 है ना, CH3 एंड CH3। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, जैसे वहां रेंज है वैसे इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है, देखिए टेट्रावैलेंसी कंप्लीट होगी, अब यहीं से चेन ब्रेक हो जाएगी, चेन ब्रेक हो जाएगी, एस्टर वगैरह ना बनने पाए, इसलिए क्या करेंगे, जिंक H2O ले लेंगे, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेगा, तो अब क्या बन जाएगा, CH3 CO CH3 CH3, यानी अलग अलग चाहेंगे तो अलग अलग टाइप का एल्काइल ग्रुप लीजिए, सेम अगर बनाना चाहते हैं तो सेम टाइप का एल्काइल ग्रुप हम लेंगे। तो बनेगा क्या बेटा, CH3 CH3, बात समझ में आ रही है, C डबल बॉन्ड O, 1 मोल यहां से 1 मोल यहां से, बन क्या गया बेटा, एसीटोन बना, क्या एसीटोन, कीटोन बन गया, ठीक है ना। तो यही बेटा ओजोनोलिसिस रिएक्शन। कंफ्यूजन, इसको क्या कहोगे बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो दूसरे पर 2,3 डाई, देखिए इसी बहाने हम लोग IPSC भी देखते चलेंगे, 2 पर और 3 पर क्या है, डाई मिथाइल, और ब्यूट दूसरे पर इन है, एंड दिस इज ओजोन। इसको बेटा हिंदी में कहते हैं हम लोग ओजोनीकरण, ओजोनीकरण इस अभिक्रिया का, इस रिएक्शन का नाम है। तो इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रोजेनमंड रिडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, जो बोर्ड में पूछा गया उसको मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बेटा क्या करना है, आप चाहे फिनाइल ले लीजिए, चाहे एल्काइल ले लीजिए। ये करता क्या है, इसमें इस रिएक्शन में माना जाता है कि जो एसाइल हैलाइड होता है उसका रिडक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेस्ड बेरियम सल्फेट। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट बेटा हम लोग बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा सल्फर यूज करते हैं जो कैटलिस्ट पॉइजन का काम करता है। तो C6H5COCl, ध्यान दीजिएगा, या तो ये ले सकते हैं फिनाइल या फिर मिथाइल। बेटा इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेस्ड बेरियम सल्फेट। यहाँ सल्फर लेते हैं, सल्फर किसका काम करता है बेटा, कैटलिस्ट पॉइजन का काम करता है, ध्यान दीजिएगा, कैटलिस्ट पॉइजन का काम करता है इसके लिए, पैलेडियम के लिए। तो देखिए होगा क्या, ये अगर आप फिनाइल लेंगे तो फिनाइल के रिस्पेक्ट में, या एल्काइल लेंगे तो एल्काइल के रिस्पेक्ट में, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, और एक हाइड्रोजन HCl को लेकर के बाहर हो जाएगा बेटा। तो क्या बन जाएगा, जो भी आप एल्काइल या एराइल ग्रुप लेंगे उसके रिस्पेक्ट में एल्डिहाइड देगा। बात समझ में आ रही है, और यहाँ से HCl बाहर। सपोज दैट अगर हमने यहाँ पर फिनाइल लिया तो यहाँ क्या देगा, बेंजल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है। अगर हमने मिथाइल या कोई भी एल्काइल लिया उसके रिस्पेक्ट में एल्डिहाइड देगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या करता है, एसाइल जो ग्रुप है, एसाइल हैलाइड जो ग्रुप होता है उसको रिड्यूस करता है बेटा किसमें, एल्डिहाइड में रिड्यूस करने का काम करता है। अब ध्यान देना कि अगर सल्फर के एब्सेंट में क्या होगा, अगर सल्फर न होता, क्यों कैटलिस्ट पॉइजन लिया गया, तो बेटा देखिए एक कैटलिस्ट पॉइजन जो होता है
इसके रिएक्टिविटी को थोड़ा सा स्लो कर देगा, ठीक है ना, जिससे धीरे धीरे हाइड्रोजन ब्रेक होकर के रिएक्शन करेगा। अदरवाइज क्या होगा कि पता चला कि हाइड्रोजनेशन इसका फास्ट करा देगा, और जब फास्ट करा देगा तो ये CH2OH एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्यों सल्फर का यूज किया जाता है। तो बेटा इसका टारगेट एक सिंपल सा है, ताकि आपका एसाइल हैलाइड सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो, न कि एल्कोहल में, न कि एल्कोहल में। तो बेटा एल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए द बेस्ट मेथड है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट को क्या बोलते हैं बेटा? इट्स नेम इज लिंडलार कैटालिस्ट, ठीक है ना, ये कैटालिस्ट कहलाता है, ठीक है ना। नाउ स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, तो स्टीफन रिडक्शन में क्या करना है बेटा? जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, एल्काइल नाइट्राइल को लेते हैं। एल्काइल नाइट्राइल यहाँ SnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl को लेते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन को ब्रेक करता है, और नेसेंट हाइड्रोजन जो है, नेसेंट हाइड्रोजन यानी नवजात हाइड्रोजन बनता है। यह नेसेंट हाइड्रोजन बेटा इनसे रिएक्ट करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होता है, जिससे बन जाता है RCH डबल बॉन्ड NH। इसको बोलते हैं इमाइन, ठीक है ना, इमाइन, एमाइन नहीं है, इमाइन है बेटा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्डेड होता है। अब इमाइन का जब एसिडिक वाटर से रिएक्शन कराएंगे, एसिडिक वाटर से रिएक्शन कराएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो एसिडिक वाटर होता है कन्वर्ट कर देगा बेटा, वाटर में कितने पार्ट्स होंगे? वाटर को अगर ध्यान से देखिए तो H2O होगा ना, तो ये ऑक्सीजन इससे अटैच हो गया, ये ऑक्सीजन इससे अटैच हो जाएगा तो RCHO बन जाएगा, और ये दोनों हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएंगे तो अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के अमोनिया बाई प्रोडक्ट बनेगा और एल्डिहाइड देता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के एल्डिहाइड के प्रिपरेशन की ये मेथड है ना। एल्काइल नाइट्राइल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन आप स्टीफन रिएक्शन से कर सकते हैं। बस समझ में आ रही है? तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन। इसमें क्या करते बेटा, यहां पर अगर देखेंगे तो टालविन से टालविन टू बेंजल्डिहाइड के फॉर्मेशन की मेथड है। क्या करते हैं? टालविन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम रिएक्शन कराएंगे CH3 यानी टालविन का रिएक्शन 2 स्टेप में कराते हैं। क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड यानी CrO2Cl2, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं। और दूसरा क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में। तो क्या बेटा, बेंजीन होता है और ये रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो बेटा यहां पर एक कंडीशन लेंगे, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये इससे अटैच हो जाएगा बेटा। जब इससे अटैच होगा तो बेंजीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड में। और HCl आपका ससम्मान फिर से वैसे ही रह जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन का द बेस्ट मेथड है बेंजीन, ठीक है ना। बात समझ में आई? CO जब इससे अटैच होगा तो एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा, वो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा CHO, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन। देखिए आपको बता दो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हैलोफॉर्म। आप पहले जान लीजिए कि हैलोफॉर्म होते क्या है। यानी हैलोफॉर्म का रिएक्शन लिखा जाता है या फार्मूला इसका है CHX3। यानी इस तरह के जो स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स होंगे दैट इज कॉल्ड हैलोफॉर्म। बेटा यहाँ X की जगह पे क्या हो सकता है? तो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, मे बी आयोडीन। फ्लोरीन नहीं बनाएगा।
यानी फ्लोरोफॉर्म नहीं बनेगा। क्लोरीन अगर अटैच होगा तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म। देखिए इसका ये रिएक्शन होता क्या है, हाइड्रोफॉर्म का प्रिपरेशन बेटा हम लोग कराएंगे या तो एल्डिहाइड या कीटोन से लेते हैं। चलो कोई भी कीटोन आपने ले लिया, RCOO, मान लीजिए CH3 हो गया बेटा, ठीक है ना। R की जगह पर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, किसी से भी रिएक्शन करा सकते हैं। इसको बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाएगा यहाँ, और साथ ही साथ इसका हाइलोजिनेशन कराएंगे, हाइलोजिनेशन कराएंगे यहाँ 4। तो ये जो कीटोन है, पहले ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए क्या होगा, यहां से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के CH(X3) बनाएगा बेटा, CH(X3) का फॉर्मेशन करेगा, यही कहलाता है हाइलोफॉर्म। अगर आप क्लोरोफॉर्म बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लोरिनेशन कराएंगे, ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो ब्रोमिनेशन कराएंगे, आयोडीनेशन, आयोडोफॉर्म बनाना है तो आयोडाइनेशन कराना पड़ेगा, आयोडीन से रिएक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए CH(X3) में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो पार्ट्स है इट इज कन्वर्टेड इनटू RCOONA, है ना, सोडियम का कार्बोक्सिलेट साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। साथ ही साथ बेटा हाइलाइट 3 ही यूज हुआ है, 3 सोडियम में भी बचा हुआ है, तो 3 सोडियम का क्या करेगा, हाइलाइट बनाएगा, और शेष जितने हैं हाइड्रोजन सब वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाएंगे। तो देखिए ऑक्सीजन कितना बचा है, 4, 1, 5 ऑक्सीजन है, जबकि 2 ऑक्सीजन यूज हुआ है, तो बेटा 3 ऑक्सीजन बचा है तो 3H2 का फॉर्मेशन करेगा। कंफ्यूजन, यही कहलाता है हाइलोफॉर्म रिएक्शन। यहां पर कोई भी कीटोन ले सकते हैं, कोई भी कीटोन लिया जा सकता है। इसी तरीके से बेटा कीटोन की जगह पर चाहे तो एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, 4NaOH, ये भी हाइलोफॉर्म रिएक्शन ही है। 3X2, देखो मैंने बता दिया बेटा कि हाइलाइट की जगह पर आप कोई भी ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी बनाना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपने क्या ले लिया बेटा, कीटोन की जगह पर आप यूज करेंगे एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो जब एल्डिहाइड यूज करेंगे तो वही कहानी आने वाली है। थोड़ा सा एक काम हम करते हैं, यहाँ पर CH3 लेते हैं दिखाने के लिए, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, वही कहानी आएगी, 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होकर के CH(X3) का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम देखें तो 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन यानी HCOONA का फॉर्मेशन करेगा, वहां कार्बोक्सिलेट दिया था, यहाँ पर फॉर्मेट देगा, ठीक है ना। साथ ही साथ 3 एटम जो सोडियम के हैं वो सोडियम हाइलाइट दे देंगे और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों रिएक्शन क्या कहलाते हैं, हाइलोफॉर्म रिएक्शन। क्या कहलाएंगे, हाइलोफॉर्म रिएक्शन कहलाते हैं बेटा। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन हम देखें, टीसेंको रिएक्शन। क्या, टीसेंको रिएक्शन, एल्डिहाइड से बेटा हम लोग एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, CH3CHO, एल्डिहाइड है ना बेटा। इसका रिएक्शन कराएंगे एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, होल थ्राइस ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में बेटा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंस्ड होकर के यह एस्टर का फॉर्मेशन करता है, यानी इथाइल एसीटेट या इथाइल एथेनोएट, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल एथेनोएट का फॉर्मेशन करेगा। यही रिएक्शन आपका कहलाता है टीसेंको रिएक्शन। यहाँ एथेनल या एस्टल्डिहाइड, कॉमन नेम एस्टल्डिहाइड है, ऐसे एथेनल होता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में जो एस्टल्डिहाइड होता है या जो भी एल्डिहाइड होता है वो कंडेंस्ड होकर के बेटा एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं टीसेंको रिएक्शन, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा क्लेमेंसर रिडक्शन। देखिए बोवेल्ट ब्लांक रिडक्शन में आपको बताया था कि एल्डिहाइड, कीटोन जो भी होते हैं कार्बोनिल ग्रुप वाले, वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्कोहल में। लेकिन क्लेमेंसन रिडक्शन में ठीक अब दूसरी प्रोसेस बेटा। क्लेमेंसन रिडक्शन की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर लगभग उसी से रिलेटेड है, लेकिन बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिल ग्रुप से एल्कोहल तो नहीं बनेगा। इससे क्या बनता है? इससे बनता है बेटा एल्केन। बड़े इंपॉर्टेंट की बात की जा रही है। जब भी आपको कार्बोनिल ग्रुप को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो बोवेल्ट ब्लांक रिडक्शन कराइए, और जब बेटा कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट कराना है तो क्लीमेंसन रिडक्शन कराएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल मैंने ले लिया। सपोज दैट बेटा आपने एल्डिहाइड ले लिया। देखिए आर मतलब मैंने इसलिए लिख दिया कि आर मतलब हो जाएगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो भी आप चाहें ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ये करता क्या बेटा, यहाँ नेसेंट हाइड्रोजन आएंगे। कौन देगा? अमलगेटेड जिंक। अमलगेटेड जिंक यानी मरकरी और जिंक का एलाइज होती है, एंड कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है ना। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन देगा, और नेसेंट हाइड्रोजन जब देगा तो पर्याप्त देता है, और पर्याप्त देकर के बन जाएगा आर। ये जो ऑक्सीजन है H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ये H2O के फॉर्म में क्या करेगा? बाहर कर देगा, और कन्वर्ट हो जाएगा बेटा एल्केन में, ठीक है ना। एल्केन में जो भी आप यहाँ लिए होंगे उसके रिस्पेक्ट में देगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? जहां कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच हो। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, अगर मान लीजिए हमने कीटोन ले लिया, ध्यान दीजिएगा कीटोन ले लिया, तो यहां पर भी जब हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो पर्याप्त हाइड्रोजन देगा, जिंक एंड Hg एंड कंसंट्रेटेड HCl। बात समझ में आ रही है? कंसंट्रेटेड HCl। तो बेटा यहाँ क्या होगा? H2O, फिर यहाँ से बाहर जाएगा H2O, और दो हाइड्रोजन यहाँ अटैच होकर के एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अगर आप अमलगेटेड जिंक की जगह पर सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल लिए होते, सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल लिए होते, तो किसमें कन्वर्ट कर देता है? ये एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता। लेकिन अगर आपने यहाँ पर अमलगेटेड जिंक एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया तो एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो यह है बोवेल्ट क्लीमेंसन रिडक्शन। जब भी एल्केन में कन्वर्ट करना है तो इसका आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और रिडक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, वुल्फ कीस्नर रिडक्शन या रिएक्शन इसको बोलते हैं, क्योंकि यहां पर भी रिडक्शन की ही बात की जाती है, ठीक है ना। बेटा यहां पर क्या होगा? वुल्फ कीस्नर रिडक्शन में अगर देखेंगे तो यहां पर भी कार्बोनिल ग्रुप को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, लेकिन रिएक्शन किससे कराएंगे? हाइड्राजीन से रिएक्शन कराएंगे। जैसे सपोज करो RCHO, बेटा एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड किससे रिएक्शन करेगा? हाइड्राजीन, NH2 दो एमाइन ग्रुप होते हैं यहाँ पर, तो ये हाइड्राजीन, इनसे जब रिएक्शन कराएगा बेटा तो ये जो है ब्रेक करके हाइड्रोजन वाटर को बाहर कर देगा, और कन्वर्ट किस में हो जाएगा? RCH डबल बॉन्ड NH2 हाइड्राजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। KOH ग्लाइऑक्सल लेकर के इसको हीट करते हैं। हीट कितना करेंगे? कितने टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा? तो लगभग बेटा इसको 453 केल्विन या 73 तक ले जाते हैं, तो अप्रोक्स 473 केल्विन तक लगभग हीट करेंगे ग्लाइऑक्सल के प्रेजेंस में। तो बेटा जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये होता क्या है? नेसेंट हाइड्रोजन देकर के ये नाइट्रोजन को ब्रेक कर देगा, नाइट्रोजन को ब्रेक करेगा, और ये दोनों हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? RCH3। भैया एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है इसके पास, तो हाइड्रोजन और आ गए, और प्लस N2, ठीक है ना, N2। तो बेटा तो कुल मिलाकर के पहले क्या करेंगे? एल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोजीन से कराएंगे, और जब हाइड्रोजीन से कराएंगे बेटा इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन, तो हाइड्रोजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजोन में, हाइड्रोजोन, यहां से वाटर बाहर होगा, और इसके बाद करते क्या है? से रिएक्शन कराएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा एल्केन में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट जो रिएक्शन दिख रहा है कैनिजारो रिएक्शन, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कैनिजारो रिएक्शन।
इसके लिए कंडीशन बेटा यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन लेस, ध्यान दीजिएगा, अल्फा हाइड्रोजन लेस एल्डिहाइड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन लेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पेशली दो ही तरह के कंपाउंड्स हो सकते हैं, आइदर फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड है तो उसमें साइड चेन में जो भी जोड़ना हो, टॉलुएन मिथाइल वगैरह जोड़ दे, उससे हम मतलब नहीं बता सकते, यहाँ पर बेंजीन रिंग से एल्डिहाइड अटैच होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए स्पेशली यही दोनों रिएक्शन करते हैं। करते क्या होता है, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड अगर हमने लिया है ना, या आईपीएससी में क्या कहेंगे, मेथेनल, बड़े ध्यान समझिएगा, मेथेनल। अब अल्फा हाइड्रोजन लेस जो, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या बेटा, एल्डिहाइड जिससे जुड़ा होगा, जिस कार्बन से जुड़ा होगा दैट इज अल्फा कार्बन, और उसके हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास कोई कार्बन है ही नहीं, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन लेस है, इसके पास नहीं है बेटा। इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे रिएक्शन कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, है ना। तो देखिए एक मोल, इसके एक मोल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा रिड्यूस हो जाता है। किसमें किसमें, एक बेटा रिड्यूस होगा तो एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा और दूसरा ऑक्सीडाइज्ड होकर के सोडियम साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान दीजिएगा, एक मेथेनॉल में क्या होगा, रिड्यूस होगा, और एक सोडियम फॉर्मेट में, सोडियम फॉर्मेट साल्ट में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। यानी दोनों प्रोसेस देखने को मिलता है यहाँ पर। दूसरी बात, अगर बेंजल्डिहाइड आप चाहते तो ये भी ले सकते थे। बेंजल्डिहाइड अगर लेंगे रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो बेटा एक बेंजाइल एल्कोहल में रिड्यूस होगा और दूसरा क्या करता है, सोडियम बेंजोएट में ऑक्सीडाइज्ड होगा। एक क्या होगा, बेंजाइल एल्कोहल में रिड्यूस होगा और दूसरा क्या होता है मोल, दूसरा मोल सोडियम बेंजोएट में ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीडाइज्ड होता है। इसका नाम होता है बेंजाइल एल्कोहल और इसका क्या नाम है, सोडियम बेंजोएट साल्ट। कंफ्यूजन, ये दोनों का फॉर्मेशन करता है। अब ध्यान देना बेटा, एक और इसी से रिलेटेड जुड़ता है, एक इसी से रिलेटेड सेम एक वर्ड्स आता है क्रॉस कैनिजारो। कभी कभी कहता है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की बात कर देता है, तो देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना बेटा। क्या क्रॉस कैनिजारो से रिएक्शन अगर कह दिया तो क्रॉस मतलब आप समझ गए होंगे। यहां पर अब पता चला कि हमने दो मोल सेम का ना लिए करके बल्कि अलग अलग लिया, उससे बेंजल्डिहाइड और एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लो। ध्यान दीजिएगा, दोनों मोल क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। जैसे एक हो गया HCHO फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा क्या बेटा बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। इसका रिएक्शन हमने करा दिया बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। बड़े ध्यान से देखना बेटा, एकदम वही रिएक्शन है, यहाँ पर दोनों सेम मोल थे, है ना, सेम कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स थे। यहाँ दोनों अलग अलग तरह के हो गए, एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक, ठीक है ना। तो इसमें हमेशा ध्यान देना, जो बेंजीन है बेटा, बेंजीन का एल्डिहाइड जो होता है ये ऑलवेज बेंजाइल एल्कोहल देगा, यानी हमेशा रिड्यूस्ड होगा, और ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेंजाइल एल्कोहल में रिड्यूस होगा और ये सोडियम फॉर्मेट साल्ट में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस मतलब दोनों का मिक्स फॉर्म। तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट मैं देखूंगा बेटा एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए यहाँ दो वर्ड से बना है, एल्ड प्लस ऑल। एल्ड बोले तो एल्डिहाइड, एल्ड बोले तो एल्डिहाइड, यानी इसमें एल्डिहाइड भी आएगा और ऑल मतलब एल्कोहल भी आएगा। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं दोनों से इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन, हालांकि कीटोल कंडेंसेशन भी होता है, लेकिन उसको हम लोग एल्डोल ही बोलते हैं, ठीक है ना। से कुछ नाम पॉपुलर हो जाता है, जैसे अगर डिटर्जेंट पाउडर मंगाना है तो उसको क्या कहते हैं, निरमा। जबकि निरमा एक कंपनी पहले हुआ करती थी, लेकिन अब निरमा इतना पॉपुलर हो गया, सबकी पसंद निरमा,
वॉशिंग पाउडर निरमा। तो इतना पॉपुलर वो वर्ड्स हो गया कि आज सर्फ एक्सल भी चाहिए तो निरमा लोग कह देंगे, विदिशा चाहिए तब भी निरमा कह देंगे, फेना को भी क्या कहते हैं, निरमा कह देंगे। जबकि डिटर्जेंट पाउडर बहुत कम लोग बोलना चाहते हैं। तो वैसे ही एल्डोल कंडेंसेशन कॉमन हो गया, जबकि यहाँ पर कीटोल में भी कंडेंसेशन होता है। बेटा देखिए इसमें क्या होना चाहिए, कैनिजारो के अपोजिट वो अल्फा कार्बन लेस था, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नेस, नेस मतलब युक्त, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य है। अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिए इसमें बनता क्या बेटा, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया इसको एक एल्डिहाइड। अब आप जानते हैं कि जहां कोई ग्रुप जुड़ा होगा उसका पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। अब बेटा यहां पर 2 मोल लेंगे इसके, कितने मोल, 2 मोल CH3 लिख सकते हैं ऐसे COH। यहां पर NaOH या KOH के प्रेजेंस में बेसिक मीडियम इसका रिएक्शन कराएंगे, तो ये हाइड्रोजन जो होता है बेटा इससे अटैच होकर के क्या बनाएगा, देखिए CH3 COH COH CH, आगे चेन बढ़ती जाएगी CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी ये हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, क्या होता है सीधा अटैच हो जाता है। तो बेटा बड़े ध्यान से देखिए ये वाला कार्बन क्या होगा अल्फा, ये क्या कहलाएगा बीटा, ये कहलाएगा गामा। तो जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एल्डोल। क्या बोलते हैं, एल्डोल। बात समझ में आ रही है, यानी कहने का सेंस इसके बगल वाला कार्बन अल्फा बीटा, बीटा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा और एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से कीटोन में भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा कीटोन भी ये रिएक्शन शो करता है बेटा CH3। अब हमने क्या किया बेटा दूसरा मोल ले लिया CH2, एक हाइड्रोजन हमने ब्रेक करके यहां पर जोड़ने के लिए ले लिया C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर हमने डाइल्यूट NaOH या KOH को ले लिया। बात समझ में आ रही है, तो ये हाइड्रोजन बेटा इससे अटैच हो जाएगा, तो सोचिए क्या बनेगा CH3 CH3 COH, हाइड्रोजन यहां पर आ चुका है। अब ये CH3 जो होगा वो साइड में चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा कहां चला जाएगा, साइड में चला जाएगा, CH3 साइड में चला गया। अब CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ध्यान दीजिएगा कीटोन ग्रुप जिससे अटैच होगा उसका उस कार्बन कहेंगे अल्फा, उसका पड़ोसी वाला कार्बन बीटा गामा। यहां पर क्या बनाना है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यहां क्या बनाया था बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो फिलहाल इसको हम लोग कह सकते हैं कीटोल, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा कीटोल क्यों कहेंगे, कीट मतलब कीटोन, आल मतलब एल्कोहल। बेटा इसके पास एल्कोहल भी है और कीटोनिक ग्रुप भी है, दोनों ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, दोनों ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन कॉमन नेम एल्डोल कंडेंसेशन में ए भी आ जाता है, ठीक है ना। अब एक टर्म इसी से रिलेटेड है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बेटा या तो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड आ जाए, या एक एल्डिहाइड ले लीजिए कीटोन ले लीजिए, समझ में आ रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। अब देखिए यहां पर हमने ले लिया एल्डिहाइड और यहां पर हमने रख दिया बेटा कीटोन CH3 CO CH3, हाइड्रोजन वैसे ही अटैच होगा, ध्यान दीजिए, तो CH3 CHOH जुड़ गया यहाँ OH। अब एक क्या बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पर आ गया CH3। बेटा ध्यान देना कीटोन जहां जुड़ा होगा उसका पड़ोसी कार्बन एल्फा या बीटा, यहां पर भी बीटा हाइड्रोक्सी क्या बना रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन नहीं बल्कि अरे एल्डिहाइड नहीं बल्कि कीटोन, क्या बना लिया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग शॉर्ट में कीटोल भी बोल सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम इतना पॉपुलर हो चुका है एल्डोल कंडेंसेशन कि इसको भी एल्डोल कंडेंसेशन में ही कंसीडर किया जाता है। अब बोलो बेटा क्या यहां पर दोनों आपने सेम टाइप का लिया क्या, एक एल्डिहाइड हमने लिया और दूसरा कीटोन ले लिया, तो ये क्रॉस कहलाएगा, यानी जहां डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हो और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो,
कई नतीजारों के अपोजिट, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन होगा दिस इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसका नाम क्या होता है, इस रिएक्शन का क्या नाम है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कंफ्यूजन, यानी दोनों जहां जहां डिफरेंट टाइप के हों, एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो जाए। तो स्क्रीनशॉट इसका भी लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन क्या होता है, स्मिथ रिएक्शन, ठीक है ना। स्मिथ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड आप ले लीजिए, चाहे एरोमेटिक का हो चाहे एलिफेटिक का, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इसका रिएक्शन कराते हैं बेटा अमोनिया का जुड़वा भाई N3H हाइड्रोजोइक एसिड, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम होता है बेटा हाइड्रोजोइक एसिड, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजोइक एसिड अमोनिया की तरह ही है, वहां NH3 होता है, यहाँ पर N3H। तो बेटा देखिए यहाँ पर करता क्या है, ये जो होता है ये पार्ट्स अलग हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, CO2 बाहर हो जाएगा, और जब CO2 बाहर हो जाएगा तो AR/R जो भी होगा उसके रिस्पेक्ट में एमाइन देता है, क्या देगा, एमाइन, NH2, दोनों हाइड्रोजन यूज हो जाएगा, दो नाइट्रोजन बचे हैं बेटा N2 बाहर, और साथ ही साथ CO2 भी फुर गैस है ना बाहर। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिफेटिक और एरोमेटिक का जो भी लेंगे 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन करता है। तो कुल मिलाकर के कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आप चाहें तो प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन इससे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल में लेता हूं, मान लीजिए आपने लिया बेंजोइक एसिड, बड़े ध्यान समझिएगा, बेंजोइक एसिड COOH, हमने रिएक्शन करा बेटा N3H हाइड्रोजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, बात समझ में आ रही है। तो अभी मैंने बताया कि CO2 क्या करेगा, बाहर हो जाएगा यहाँ से, और एक नाइट्रोजन और दोनों हाइड्रोजन जो होते हैं अटैच हो जाएंगे इससे, तो बन जाएगा C6H5NH2 प्लस N2 बाहर, CO2 इज आल्सो बाहर, ठीक है ना। इसका नाम है बेटा एनिलीन, बात समझ में आ रही है। और इसको हम लोग एक प्यारा सा नाम देंगे बेटा बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, और इसका प्यारा सा नाम है बेटा हाइड्रोजोइक एसिड। अब यहीं पर अगर एल्काइल ग्रुप ले लीजिए, मान लीजिए मिथाइल ले लिया तो मिथाइल एमाइन, यानी 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो करेगा। HVZ रिएक्शन, हेल ओलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, इसको हम लोग शॉर्ट बोलेंगे HVZ रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा बोर्ड में पूछता है HVZ रिएक्शन के नाम पर। तो देखिए CH3 CH2 CH2 COOH, हमने हाइड्रोजनेशन करा दिया, चाहे क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन जब कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो एक एक पॉइंट भी करता है कि बेटा रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में जब कराएंगे तो यहां से हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ठीक है ना। और यहाँ फॉर्मेशन करेगा CH3 C, एक हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा, वहां पर आ जाएगा हाइलाइड, हाइलाइड वहां आ जाएगा हाइलाइट, ठीक है ना, और COOH, यहां से एक हाइड्रोजन हाइलाइट बाहर हो गया बेटा, एक हाइड्रोजन हाइलाइट बाहर हो गया। फिर अगर आपने हाइड्रोजनेशन कराया तो ये करता क्या है, अल्फा वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है बेटा इसको भी रिप्लेस कर देगा दूसरा वाला भी, और बन जाएगा CH3XX COOH। कुल मिलाकर के हेल ओलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन में क्या होता है कि रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में किसी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजनेशन जब कराएंगे, हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो हाइलाइट जो होता है अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जाता है, और रिप्लेस करके अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसी रिएक्शन को बेटा हम लोग बोलते हैं HVZ रिएक्शन।
देखिए अगर हाइलाइट्स और ज्यादा पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो जो बीटा वाला, ये तो अल्फा है ही, अब बीटा वाले को भी रिप्लेस कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे देखते हैं। तो नेम रिएक्शन का नेक्स्ट पॉइंट गब्बर थाइलेमाइड रिएक्शन। गब्बर बोले तो गैब्रियल थाइलेमाइड रिएक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गब्बर, जैसे शोले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल बेटा किसका रहा है, गब्बर का रहा है ना। कितनी गोलियां बची हैं सांभा, ठीक उसी तरीके से कितने रिएक्शन यूज हुए, दैट इज गब्बर रिएक्शन, गैब्रियल थाइलेमाइड रिएक्शन, ठीक है ना। देखो नेमिंग रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कहा क्योंकि डायरेक्ट आप देखोगे बोर्ड में पूछ भी दिया जाता है, और साथ ही साथ कन्वर्जन में बड़ा इसका यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। अब मत पूछो कि कितना यूज होता है, ठीक है ना। मैं जुबान से व्यक्त नहीं कर सकता, जुबान से व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। यहाँ पर क्या लेंगे, थैलेमाइड, यह है थैलेमाइड। अब थैलेमाइड जो होता है इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे KOH से बेस से रिएक्शन कराते हैं, इसे बेसिक सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएंगे बेटा। तो ध्यान देना, यहां से हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, किस फॉर्म में, H2O के फॉर्म में, ठीक है ना। और बेटा जब यहाँ H2O के फॉर्म में चला जाएगा बाहर, तो यहाँ क्या होगा, C डबल बॉन्ड O N एंड C डबल बॉन्ड O N। अब H बाहर चला गया तो कौन आकर के यहाँ जुड़ेगा, पोटेशियम, यानी पोटेशियम का थैलेमाइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। पोटेशियम थैलेमाइड सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। फिर सेकेंड स्टेप में करते क्या है, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे। किससे रिएक्शन कराएंगे बेटा, एल्काइल हैलाइड से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ठीक है ना। तो देखिए ये पॉजिटिव है नेगेटिव है बेटा, यहाँ पर ये क्या होगा, नेगेटिव पार्ट्स हो गए पॉजिटिव पार्ट्स होगा, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ बाहर हो गया KCl के फॉर्म में, ठीक है ना। और C2H5 यहीं पर अटैच हो जाएगा, क्या करेगा, अटैच हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O N बन गया। देखिए नाइट्रोजन हटेगा नहीं, अभी नहीं हटेगा, देखिए एकदम उससे जुड़ा रहेगा। अब बेटा यहाँ से क्या होगा, KCl तो बाहर हो गया, तो ये C2H5 जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, चूंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला पार्ट इससे अटैच हो जाएगा, और जब इससे अटैच हो जाएगा तो इथाइल अटैच हो गया। फिर देखिए इसका क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस कराएंगे बेटा, 2H2O है ना। जब 2H2O लेंगे तो होता क्या है, 2 OH यहाँ पर आ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएंगे। तो जब इससे अटैच हो जाएगा बेटा तो C2H5NH2 प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन करेगा, और बाई प्रोडक्ट में थैलिक एसिड आ जाएगा, कौन, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, बात समझ में आ रही ना। इसका नाम मतलब बेटा थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, और इसका नाम हो गया बेटा एथेनामाइन, एथेनामाइन, यानी 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं गब्बर की हेल्प से, है ना। तो फिर से देख लीजिए, थैलेमाइड का रिएक्शन क्या करेंगे, KOH से रिएक्शन कराएंगे। जब बेस से रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम थैलेमाइड साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। फिर इसका हम लोग एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे। तो जो भी एल्काइल लेंगे उसके रिस्पेक्ट में क्या करता है, एक मिक्स्ड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। इस कंपाउंड्स का पुनः हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें दे देगा प्राइमरी अमाइन, और बाई प्रोडक्ट में देगा बेटा थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। तो कुल मिलाकर के बड़े ध्यान से देखना, तो यहाँ पर 3 पॉइंट में रिएक्शन करता है। पहले क्या कराना है आपको, KOH से रिएक्शन कराएंगे। जब KOH से रिएक्शन कराएंगे बेटा तो डिहाइड्रेशन होगा। सेकेंड स्टेप में क्या कराते बेटा, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे, जो भी एल्काइल ग्रुप आप जोड़ना चाहते हैं उससे रिएक्शन कराएंगे। और थर्ड में क्या करते बेटा, थर्ड वन में पुनः हाइड्रोलिसिस का कराते हैं। तो जब हाइड्रोलिसिस यानी बेस, एल्काइल हैलाइड एंड वाटर से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। तो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है हाफ मान ब्रोमीमाइड रिएक्शन। देखिए एक प्यारा सा रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा
कि आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसका लाभ ले सके। देखिए सारे रिएक्शन को मैंने एक जगह, यानी जितने आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन है बेटा, सारे रिएक्शन को हमने 2 वीडियो में जाकर के रखने का प्रयास किया, ठीक है ना। और मैंने बता दिया कि कन्वर्जन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन में भी बोर्ड में पूछा जाता है, इवन आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो लाइक सब्सक्राइब और प्यारा से कमेंट किया कीजिए आप लोग, तो अच्छा लगेगा मुझे। कमेंट करना भूल जाते हैं, थोड़ा 10 सेकेंड और टाइम दिया कीजिए बेटा, ठीक है ना। तो चलिए, तो देखिए ए रिएक्शन क्या करता है बेटा, यहाँ ArR(R)CONH2 यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा कैंची है, सीजर है ना, सीजर है। क्या करता है, जैसे सीजर का काम होता है काटना, वैसे रिएक्शन को भी कट कर देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, ब्रोमिनेशन कराएंगे और साथ ही साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेकर के हीट करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर होता क्या है, ये जो ArR है ना, CO को बाहर करके एमाइन में कन्वर्ट कर देगा। यानी आप ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे बेटा तो यहाँ पर एमाइन का फॉर्मेशन कर दिया, यानी CO को क्या करता है, ब्रेक करके बाहर कर देता है। और जब ये ब्रेक करके बाहर करेगा तो देखिए बाई प्रोडक्ट में क्या देगा, यहाँ पर 2 पोटेशियम ब्रोमीन अलग हो जाएंगे, यहां से CO जो आया है क्या करेगा, 2 पोटेशियम के साथ पोटेशियम कार्बोनेट के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। और देखा जब कितने ऑक्सीजन बचे हैं बेटा, सिर्फ ऑक्सीजन यूज हुआ 3 और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे 5, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बाहर चले जाएंगे। यानी 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन आप इससे कर सकते हैं, 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, किसी न किसी एल्काइल और एराइल अमाइड को लेके बेटा उसका ब्रोमिनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH। तो करता क्या है, अमाइन में कन्वर्ट कर देता है, साथ ही साथ एक कार्बन को लेस करता है। तो जब भी चेन को बेटा डिक्रीज करना हो, कम करना हो, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर आपने सपोज दैट बेटा ले लिया यहाँ पर CH3CONH2, बड़े ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। ये क्या है, एसिटामाइड RIPAC में इसको हम लोग बोलेंगे एथेनामाइड। बेटा इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हल्का सा हीट करने पर ये दोनों पोटेशियम बाहर तो होंगे ही, पहले CO को बाहर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा CH3NH2 है ना, मेथेनामाइन यानी 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड बेटा बाहर, केबिया K2 CO3 बाहर, 2H2O भी बाहर, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के देखिए यहाँ पर आपने कितने कार्बन लिए बेटा, 2, लेकिन यहाँ पर कहा कितना कार्बन बचा, सिर्फ 1, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए बेंजीन लिए होते, बेंजीन आप लिए होते तो बेटा क्या करता, एनिलीन का फॉर्मेशन करता, C6H6 आ जाता, सॉरी H5 NH2 आ जाता, एनिलीन बन जाता, ठीक है ना। तो ये है बेटा हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट कार्बिल एमाइन रिएक्शन, या इसी का एक प्यारा सा नाम बेटा आइसोसाइनाइड टेस्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है जिसमें से फाउल स्मेल आती है, दुर्गंध उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, इसका यूज हम लोग प्राइमरी अमाइन के टेस्टिंग में करते हैं, किसका, 1 डिग्री अमाइन के टेस्ट में यूज करते हैं, ठीक है ना। या क्लोरोफॉर्म के भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म भी यहाँ यूज करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म की भी टेस्टिंग की जा सकती है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा कि एरोमेटिक हो चाहे एलिफैटिक हो, आप उसका अमाइन ले लीजिए, क्लोरोफॉर्म वो भी कैसा क्लोरोफॉर्म, बेसिक 3KOH एल्कोहलिक, ठीक है ना। बेटा जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहां से पोटेशियम क्लोराइड तो बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। और
ये जो होता है कन्वर्ट हो जाएगा ArREnC, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, NC में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दोनों हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से अटैच होकर बेटा H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएंगे, तो कितने ऑक्सीजन बचे बेटा, देखिए कितने, 3 ऑक्सीजन है ना, तो 3H2O के फॉर्म में बाहर हो गए। अब 3KCl भी बाहर हो चुका है, 3KCl बाहर हो चुका है। यही कहलाता बेटा आइसोसाइनाइड, उसका क्या कहलाता है, आइसोसाइनाइड NC। इसमें से एक फाउल स्मेल आती है बेटा, बहुत ही दुर्गंध उत्पन्न करता है। ये क्या है, दिस इज क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म एंड एमाइन। तो बेटा एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमने एरोमेटिक ले लिया, ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक ले लिया और इसका NH2 यानी एनिलीन, क्या हो जाएगा, एनिलीन। अब एनिलीन का रिएक्शन कराएंगे बेटा CHCl3 क्लोरोफॉर्म से, वो भी कैसा, एल्कोहलिक QH लेकर के। तो बेटा यहाँ क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन यहाँ से बाहर करके कार्बन वहीं अटैच हो जाएगा बेटा, तो NC का फॉर्मेशन करेगा, आइसोसाइनाइड देगा, ठीक है ना, फिनाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा, और साथ ही साथ ये 3KCl बाहर हो जाएगा। और जितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचा सब थोक में वाटर के फॉर्म में चले जाएंगे बेटा। तो ये कहलाएगा फिनाइल का आइसोसाइनाइड है, क्या है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। कैसी आती है, बहुत ही दुर्गंध उत्पन्न होती बेटा, दुर्गंध, फाउल स्मेल ऑर्डर, ठीक है ना। तो इससे हम लोग प्राइमरी एमाइन की टेस्टिंग कर सकते हैं बेटा। अगर मान लीजिए एलिफेटिक लिया होता तो C2H5NH2 मान लीजिए हमने लिया, रिएक्शन करे बेटा क्लोरोफॉर्म से, किसके प्रेजेंस में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में थोड़ा सा एल्कोहल पिला दीजिए, एल्कोहल पिला देने से काम जल्दी करेगा, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ क्या होगा, C2H5NC, और बेटा यहाँ क्या बचेगा, वही कहानी, वही कहानी, बड़ी पुरानी है कहानी। तो इसको कहते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड या नाइट्राइल बेटा। इसमें से क्या होगी बेटा, दुर्गंध उत्पन्न होगी। वैसे भी अल्कोहल पिलाने के बाद बेटा तो दुर्गंध आएगी ही, क्या वहां से केसर की सुगंध आएगी, नो। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बेटा है परकिंस रिएक्शन, क्या नाम है इसका, परकिंस अभिक्रिया। क्या नाम है इसका, परकिंस अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, परकिंस रिएक्शन बेटा यहाँ पर करते क्या है, जैसे बेंजल डिहाइड है, बेंजल डिहाइड, इसका रिएक्शन कराते बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड से, किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो बेटा किसके प्रेजेंस में, सोडियम एसिटेट, यानी जो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया उसी का साथ लेते हैं। तो यहाँ पर सोडियम एसिटेट के प्रेजेंस में 453 केल्विन टेम्परेचर तक हीट करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से होता क्या है, यहाँ से होगा क्या, ये जो चेन है यहाँ से ब्रेक होगी, ठीक है ना, यहाँ से चेन ब्रेक होगी, तो बन जाएगा CH3COO, और इसका एक हाइड्रोजन बेटा इससे अटैच होगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, एक हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से अटैच हो जाएगा, तो बनेगा क्या, CH3COOH। बस समझ में आई, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। तो एक हाइड्रोजन इससे अटैच होकर बेटा क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, नाउ C6H5CH, देखिए C6H5CH अब अनसेचुरेटेड हो जाएगा, डबल बॉन्ड होकर के ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे अटैच होगा, इस कार्बन से अटैच होगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा C6H5CH, अब ऑक्सीजन यहाँ आ चुका है, तो क्या हो जाएगा CHCOOH, यानी ये ऑक्सीजन COO। अब देखिए एक हाइड्रोजन इसका क्या करेगा बेटा, एक हाइड्रोजन इसके पास फिर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर दिया है, निकल गया, एक हाइड्रोजन इससे अटैच कर दिया है, समझ में आ रही है। तो COOH बना लेगा, COOH बना लेगा। अब यहाँ कितना बचा, सिर्फ CH बचा है,
सिर्फ CH बचा है, तो CH बच गया तो CH इससे अटैच हो जाएगा, ये वाला इससे अटैच हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा C6H5CH और डबल बॉन्डेड इसका CH इससे अटैच होकर के COOH बना लेगा, ठीक है ना। इसका नाम होता है सिनेमिक एसिड। क्या नाम है? सिनामिक एसिड। इस सिनामिक एसिड में क्या होता है, यहाँ पर अल्फा बीटा जो कार्बन होते हैं दैट इज अनसेचुरेटेड। अल्फा बीटा कार्बन जो होते हैं, अल्फा बीटा कार्बन और अनसेचुरेटेड। बेटा कैसे होंगे? अनसेचुरेटेड, असंतृप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। सिनेमिक कुल मिलाकर के कहने का सेंस हो गया बेटा कि बेंजल्डिहाइड जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेगा सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में और 453 केल्विन टेम्परेचर पर, तो सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन करता है जो कि अनसेचुरेटेड होता है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखते हैं। तो बेटा अब यहीं पर मैं ब्रेक करूंगा इस सेशन को। आई होप हम लोगों ने सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शन हैं, नेम रिएक्शन, सारे नेम रिएक्शन को हमने फिनिश करने का प्रयास किया। और बहुत ही ध्यान से पेन कॉपी लेकर के राइट करते चलिएगा, तभी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन होगी, क्योंकि नेम रिएक्शन 2-3 बोर्ड में पूछ दिया जाता है और साथ ही साथ कन्वर्जन इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो यहीं से मैं विदा लेता हूँ, लेकिन लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है ना। 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइब मत करना, ठीक है ना, 1 मिलियन से ज्यादा नहीं करना है। संतोषम परमो सुखम। तो यहीं पर मैं विदा लूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।